गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला के बाद वृंदावन की धरती पर फिर से शांति लौट आई थी। यमुना का जल फिर से निर्मल होकर बहने लगा था। कदम्ब के वृक्षों की छाया में गायों के झुंड शांत होकर चरते थे और ग्वाल बालों की हंसी वृंदावन के वन में गूंजती रहती थी। कृष्ण अब पहले से भी अधिक ग्वाल बालों के साथ वनों में जाया करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन वृंदावन की हवा में घुल जाती और हर जीव उस संगीत में डूब जाता। पर दूर मथुरा में कंस की रातें अब बेचैनी में गुजर रही थी। बार बार भेजे गए उसके असुर एक एक कर नष्ट हो चुके थे। पूतना, तृणावर्त, अघासुर और कालिया नाग सबका अंत हो चुका था और अब गोवर्धन पर्वत की लीला की खबर भी मथुरा पहुंच चुकी थी। आखिरी के 80 सालिस कंस के मन में भय और भी गहरा हो गया। उसे अब यह विश्वास हो चुका था कि वही बालक जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले हुई थी, अब वृंदावन में नंद के घर पल रहा है। उसने अपने दरबार में एक नई योजना बनाई। उसने अपने विश्वासी मंत्री को बुलाया और फिर उसने मथुरा से एक विशेष दूत को भेजने का निर्णय लिया। वह दूत था अक्रूर। अक्रूर वृष्णि वंश का एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय पुरुष था। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह वृंदावन जाए और कृष्ण तथा बलराम को मथुरा लेकर आए। मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा था, पर उस आयोजन के पीछे कंस की एक गुप्त योजना छिपी थी। वह चाहता था कि उसी अवसर पर कृष्ण और बलराम का अंत कर दिया जाए। अक्रूर रथ पर सवार होकर मथुरा से वृंदावन की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह केवल एक संदेश लेकर नहीं जा रहा, वह लेकर जा रहा था वृंदावन की लीलाओं का अंत। और बहुत जल्द वृंदावन की गलियों में एक ऐसा दिन आने वाला था जब कृष्ण को अपना प्रिय वृंदावन छोड़ना होगा और वहीं से शुरू होगी एक नई यात्रा मथुरा की ओर। कंस का भय उसे और भी क्रूर बना रहा था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसे अपने सिंहासन की चिंता सता रही थी। उसे लगता था कि कृष्ण उसका काल बनकर आया है। अक्रूर का मन असमंजस में था। वह कंस के आदेश का पालन कर रहा था, पर उसके हृदय में धर्म और अधर्म का द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वृंदावन की शांति और आनंद अब खतरे में था। ग्वाल बालों की हंसी कुछ दिनों में थमने वाली थी। यमुना का निर्मल जल भी शायद उदास हो जाएगा। कदम के वृक्षों की छाया भी सूनी लगेगी। कृष्ण की बांसुरी की धुन भी शांत हो जाएगी। अक्रूर का रथ धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। यह यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की नहीं थी। यह यात्रा वृंदावन के भोलेपन से मथुरा के छल की ओर थी। यह यात्रा बाल लीलाओं से महायुद्ध की ओर थी। कंस की योजना भले ही गुप्त थी, पर नियति अटल थी। कृष्ण को अपना कर्तव्य निभाना ही था। वृंदावन के लोग कृष्ण के जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर समय का चक्र घूम रहा था। अक्रूर के मन में एक उम्मीद भी थी। शायद कृष्ण मथुरा जाकर कुछ और ही करेंगे। शायद वह कंस के पापों का अंत करेंगे। वृंदावन की गलियों में अब एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। आने वाले तूफान की आहट महसूस हो रही थी। कृष्ण और बलराम के लिए यह एक नई चुनौती थी। मथुरा की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कहानी आगे बढ़ेगी एक नए संघर्ष के साथ।